मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। आज आगाज़ कर रहे हैं सूरह बक़रा में मौजूद रोज़े के मुताल्लिक़ अहकाम। सूरह बक़रा एक ऐसी सूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा अहकाम इसमें अल्लाह ने बयान फरमाए। तो उन्हीं अहकाम में से एक हुक्म जो रोज़ों का है और आज रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन है, तो उसी से मुताल्लिक़ जो अहकाम बयान किए गए कुरान करीम में सूरतुल बक़रा में, वो आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ तुम्ही पर फ़र्ज़ किए गए, बल्कि तुमसे पहले कई उम्मतों पर, पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। क्यों? क्या मकसद था? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम नेक बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को बदल लो, इस्लाह कर लो। ये मकसद था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े इस उम्मत पर फ़र्ज़ फरमाए, वो हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज़ फरमाए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए, तो दूसरे साल रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। इससे पहले यौम आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा वो फ़र्ज़ था। और फिर जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए गए, तो यौम आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई, यानी फ़र्ज़ बाकी नहीं रहा। लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी अगर पहले ज़िंदगी ये थी कि हम नमाज में कोताही कर रहे हैं, तो अब रमज़ान आया इस मकसद के लिए कि अल्लाह के हुज़ूर गिरिया वज़ारी की जाए, तौबा की जाए, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार किया जाए, गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। रमज़ानुल मुबारक के आने का मकसद ये है कि बंदा एक साल अपने जो कारकर्दगी जो हुई है, जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारी है, अब अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव ले आए। अगर पहले कोताहियाँ हो रही थी, उन कोताहियों को ख़त्म कर दें। पहले ग़ीबतें चुगलियाँ हो रही थी, अब उन चीज़ों को ख़त्म कर दें। पहले अहकामात में कोताहियाँ हो रही थी, अब उन अहकामात में पाबंदी के साथ लग जाए, अल्लाह के हुज़ूर गिरिया वज़ारी में लग जाए। इस मकसद के लिए रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हमारे पास आए। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अय्यामम मादूदात, यानी ये रमज़ान के रोज़े तुम्हारे ज़िम्मे में जो फ़र्ज़ हैं, ये चंद दिन हैं जो गुज़र जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे साल हमारे ऊपर रोज़े हैं, एक महीना है, गुज़र जाएंगे। अय्यामम मादूदात, चंद दिन हैं, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में आता है उंगलियों पर शुमार करवा दिए। और इतने ही दिन हैं, 29 या 30।
इतने ही दिन हैं। फिर फरमाया कि जो शख्स मरीज़ हो, बीमार हो या हालत सफ़र में हो, मुसाफिर हो, तो उस आदमी के लिए छूट है कि वो दूसरे दिनों में रख ले। मिसाल के तौर पर मरीज़ कैसा और मुसाफिर कैसा? एक आदमी ऐसी बीमारी में गिरफ़्तार है, ऐसी बीमारी के अंदर मुलव्विस है कि अगर वो रोज़े रखता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी या फिर तुम इस बीमारी के अंदर ठीक ना हो पाओगे। अगर रोज़े रखते हो तो या तो बीमारी की वजह से रमज़ान के रोज़े तुम जो रखोगे तो या तो बीमारी लंबी हो जाएगी ठीक होने में, और या फिर बीमारी के अंदर इफाक़ा ना होगा। अगर अतिब्बा ने कह दिया, इलाज करने वाले ने ये बात कह दी, तो अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त देते हैं कि हाँ, अब तुम्हारे लिए इजाज़त है कि इस बीमारी से छुटकारा हासिल हो जाए, या अगर तवील बीमारी है तो उसका हुक्म आगे आ रहा है कि उसके बदले में फ़िदिया दे दें, वो आगे बयान आएगा। और मुसाफिर कैसा? कि जिसने 77 किलोमीटर और 15 दिन से पहले के सफ़र का इरादा किया। 77 किलोमीटर से अंदर अंदर सफ़र का इरादा करता है तो वो मुसाफिर नहीं है, और अगर 15 दिन से ज़ायद का इरादा करता है तो जिस जगह वो जा रहा है वहाँ वो मुकीम हो जाता है, आर्जी क़याम उसका वहाँ हो जाता है 15 दिन से ऊपर। लिहाजा अगर 77 किलोमीटर से ज़्यादा और 15 दिन से कम की मिक़दार में आपका सफ़र है तो आपको इजाज़त है कि आप सफ़र के अय्याम पूरे करने के बाद रमज़ान के रोज़े जो तुम्हारे क़ज़ा हो रहे हैं इसकी क़ज़ा बाद में कर लें। ये इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं। आगे इरशाद फरमाया, व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। अब ये हुक्म है फ़िदिये का, यानी जो बामशक्क़त रोज़े रखता हो, यानी रोज़ा रखना उसके लिए दुश्वार हो, ऐसा बीमार हो कि उसकी बीमारी में उम्मीद नहीं है कि इफ़ाक़ा हो जाए, तो उस आदमी के लिए इजाज़त है कि वो फ़िदिया दे दे। फ़िदिया क्या है? तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिलाना, सुबह शाम 2 वक्त का खाना खिलाना एक मिस्कीन को। और अगर ये ना कर सके तो फिर 1.25 किलो जो मिक़दार फ़ितरे की है, 1 किलो 691 ग्राम जो मिक़दार फ़ितरे की है, वो मिक़दार गेहूँ या आटा दे दें। उस मरीज़ के लिए है ये हुक्म कि जिस मरीज़ के बीमारी का इफ़ाक़े की उम्मीद ना हो, उस मरीज़ के लिए ये हुक्म है। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल्लाह। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ज़्यादा दे दे तो उसके लिए बेहतर है, यानी जो मिक़दार बताई है अगर इससे ज़्यादा दे देता है तो उसके लिए बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी फरमा रहे हैं व अन तसूमू, और अगर रोज़ा रख लो फ़हुवा खैरुल लकुम, फिर तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेहतर है। अगर रोज़ा रख लो उस हाल में तो वो और ज़्यादा बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। आगे इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। कि रमज़ानुल मुबारक का वो मुक़द्दस महीना है जिसमें क़ुरान करीम नाजिल किया गया। क़ुरान करीम ऐसी किताब हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि जो लोगों के लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास,
अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हुदल लिल मुस्लिमीन, हुदल लिन नास, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब के लिए हिदायत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को हिदायत बनाया है, चाहे वो पढ़ने वाला हो, ना पढ़ने वाला हो, जानने वाला हो, ना जानने वाला हो। अगर वो इस किताब का मुताला करेगा, पढ़ेगा, तो ज़रूर ज़रूर उसके लिए हिदायत मुक़द्दर बनेगी। अल्लाह ने अगर उसके मुक़द्दर में हिदायत रखी है, सब के लिए हिदायत है। बय्यिनात मिनल हुदा, हिदायत की वाज़ह निशानियाँ हैं, वाज़ह दलाइल है, बिल्कुल साफ़ दलाइल हैं। वल फुरक़ान, हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क करने वाली किताब है। हक़ को अलहदा कर देती है, बातिल को अलहदा कर देती है, ये वो किताब है और ये इसी माह मुबारक में नाजिल की गई। फ़मन शहीद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम, जो शख्स इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाए उसे चाहिए वो रोज़ा रखे। फ़लयसुम, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। जिस शख्स ने, जो बालिग है, अक़लमंद है, मुक़ीम है, तो उस आदमी के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि वो रोज़ा रखे, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। आगे फिर वही बात इरशाद फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि हाँ, अगर कोई मरीज़ हो या मुसाफिर हो, जिसका तज़किरा और जिसका बयान मैंने पीछे कर दिया कि बीमार कैसा और मुसाफिर कैसा, उसकी साफ़ दलील आप हज़रात को दे दी। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी करना चाहते हैं, मुश्किल नहीं करना चाहते। अल्लाह आगे इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसानी करना चाहते हैं, युस्र सहूलत देना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, तंगी में, परेशानी में, मुश्किल में नहीं डालना चाहते अल्लाह तबारक व तआला। वलितुकमिलुल इद्दह वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, कि हाँ, जब ये रमज़ान के रोज़े तुम मुकम्मल कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। आगे इरशाद फरमा रहे हैं व इदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, के हुज़ूर पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लोग तुमसे सवाल करें, अगर लोग तुमसे सवाल करें मेरे बारे में, तो तुम कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल करीब है। व इदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इदा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, इतना करीब है कि जब तुम दुआएं करो तो तुम्हारी दुआएं को सुनता है। इतना करीब है कि अगर तुम दुआएं करो तो दुआओं को सुनता है। और अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाते हैं कि लोगों को चाहिए मेरे अहकामात की पैरवी करें, मेरे अहकामात को माने और मुझ पर ईमान लाए, ताकि वो हिदायत से सरफराज हो जाए। यहाँ इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया दुआ से मुताल्लिक़, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, क़ुरआन का बयान हुआ कि क़ुरआन इसी माह मुबारक में नाज़िल हुआ। इससे जस्ट मुत्तसिल जो मिली हुई आयत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का ज़िक्र किया है। क्या मतलब है? दुआ रमज़ानुल मुबारक में बेइंतहा कबूल की जाती है। दुआएं रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में बेइंतहा कबूल की जाती हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना चाहते हैं कि मेरे बंदो, दुआ का इस माह मुबारक में ख़ास ताल्लुक़ है। दुआएं करते रहो और मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता रहूँगा। दुआएं करते रहो, मांगते रहो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा और जो तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए दूँगा। ये दुआ का ख़ास ताल्लुक़ होने की वजह से अल्लाह ने मुत्तसिल आयत में बयान भी फरमा दिया। आगे रमज़ान के रोज़ों के मुताल्लिक़ कुछ अहकामात दे रहे हैं। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़तु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। रोज़ा किस चीज़ का नाम है? रोज़ा नाम है खाने से, पीने से और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम रोज़ा है। खाने से, पीने से
और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाए, उस चीज़ का नाम रोज़ा है। जायज़ नफसानी ख्वाहिशात नाजायज़ है, वो तो रमज़ान के अलावा भी नाजायज़ है, वो तो रमज़ान के अलावा भी नाजायज़ है, और उस पर तो गुनाह है, वो तो रमज़ान में कैसे किए जा सकते हैं। हाँ, जो तुम्हारी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात है रोज़े की हालत में, उससे रुकना है। जैसे हम बिस्तरी अपनी अहलिया के साथ जायज़ है, लेकिन इससे रुकना है। बोसो किनार, बोसा भी नहीं लेना है, जायज़ है लेकिन रुकना है। इसलिए इन नफसानी ख्वाहिशात से रुकने का नाम, खाने और पीने से रुकने का नाम रोज़ा है। आगे इसी चीज़ को बयान फरमाया है कि रोज़ा जो नाम है, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक ये रुकना है खाने पीने नफसानी ख्वाहिशात से। उसके बाद जो रात है, रात में हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये जो मसाइल है, जिसे आदमी ऐसा सोचता है कि ये मसाइल क्यों बयान किए जा रहे हैं, ये मसाइल अल्लाह तबारक व ताला किसी चीज़ को छुपाता नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ को बयान करता है। यहाँ तक कि कुरान करीम में एक मच्छर की मिसाल को भी पेश किया गया, छुपाया नहीं गया। और यही चीज़ें हैं जो राह हिदायत बनती हैं। चीज़ों को छुपाया नहीं जाता, साफ बयान किया जाता है ताकि मेरे बंदे सही रास्ते पर आ सके। इसलिए इन चीज़ों को बयान किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है, वो जानता है कि मेरे बंदों को क्या अहकामात पेश आने वाले हैं। इसलिए हर चीज़ को यहाँ बयान किया जाता है कुरान करीम में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, के बीवियों के बारे में फरमाया गया कि शौहर और बीवी ऐसे हैं जैसे एक दूसरे का लिबास हो। आदमी जब अपने लिबास पहना हुआ है, अगर ये लिबास उतार दे तो वो बेलिबास है, अगर लिबास उतारे तो बेलिबास है। और ये लिबास जो जिस्म से चिपके रहते हैं, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के अहकाम को इस तौर पर बयान किया गया है कि दोनों एक दूसरे के राज़दां होते हैं, दोनों खूबियों को भी जानते हैं एक दूसरे की, और दोनों एक दूसरे की खामियों को भी जानते हैं। दोनों एक दूसरे की खूबियों को भी जानते हैं और एक दूसरे की खामियों को भी जानते हैं। और इन दोनों का लगाव ऐसे बता दिया कि ये ऐसे हैं जैसे एक दूसरे का लिबास हो। जिस तरह लिबास ये काम करता है कि इंसान की कमियों को, इंसान के जिस्म को छुपाता है, इसी तरह मर्द अपनी बीवी की खूबियों को छुपाता है और औरत अपने शौहर की खूबियों को, अपने कमियों को छुपाती है और उसकी खूबियों को उजागर किया जाता है। लिबास की तरह काम है। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। जब रोज़े इब्तिदा में फ़र्ज़ किए गए थे तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि रात का भी रोज़ा रहता था, रात का भी रोज़ा रहता था। थोड़ा वक्त मिलता था कि उसमें खा लो पी लो और उसके बाद फिर रोज़ा शुरू हो जाता। तो उस दौरान सहाबा परेशान हो गए और जो सहाबा खाने पीने से अपनी नफसानी ख्वाहिशात को जो रात में पूरा की जा सकती थी उसको पूरा नहीं किए जाने की वजह से परेशान हुए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इजाज़त मरहमत फरमाई कि तुम्हें रात में हम बिस्तरी करने की इजाज़त है। वरना कैसा होता कि अगर गुरूब आफ्ताब के बाद रोज़ा खोला और फिर रोज़ा शुरू हो गया, पूरी रात फिर रोज़ा, तो कितनी परेशानी होती, कितनी मुश्किल होती। अल्लाह तबारक व ताला ने सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक रोज़े का हुक्म फरमाया और रात में खाने पीने की और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरे करने की इजाज़त मरहमत फरमा दी। यकीनन वह अहकमुल हाकिमीन है। फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। अब अल्लाह तबारक व ताला ने इजाज़त मरहमत फरमाई कि हाँ, रात का जो वक्त है उसमें हम बिस्तरी की जा सकती है, इजाज़त है। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो उस चीज़ को जो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया है। आगे इस चीज़ को बयान फरमा दिया अल्लाह तबारक व ताला ने कि जो निकाह होते हैं, मियाँ बीवी का हम बिस्तरी के साथ जो लगाव होता है उसका मकसद क्या है? अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं, उसका मकसद ये है कि औलाद हो, उसका मकसद ये है औलाद हो।
वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, उस चीज़ को तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया है। औलाद की अफजाइश उसका मकसद है, सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना मकसद नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ बयान फरमा दिया, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र, खाओ और पियो जब सुबह, जो सुबह सादिक की सफ़ेदी है, सुबह सादिक की सफ़ेदी जब छट जाए रात की तारीकी से, तो उस वक्त तक यानी गुरूब आफ्ताब से लेके सुबह सादिक के दरमियान जो रात का वक्त है उसमें खाने पीने की इजाज़त हुई, और सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब का जो वक्त है उसमें रोज़ा रखने की यानी खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुकने का नाम रोज़ा दिया गया। सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, और फिर रोज़े को पूरा कीजिए रात तक। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एतकाफ़ को बयान फरमा दिया कि एतकाफ़ की हालत में भी मियाँ बीवी का बोसो किनार होना, हम बिस्तरी करना इजाज़त नहीं है। मस्जिद में वैसे भी इजाज़त नहीं है ख़ातून का आने का, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था और उस ज़माने में जो एक दायरा कार था, औरतों का बाकायदा तौर पर अलग हॉल बना करता था, अलग से उसकी इजाज़त होती थी, और फिर आखिरी ज़माने में उसको मना फरमा दिया गया। लेकिन आज भी ज़रूरत है इस बात की कि ख़वातीन के लिए बाकायदा मसाजिद में इंतज़ाम किया जाए। आज ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि मर्दों ने जुमा के अंदर ख़िताब सुन लिया, इनको मसाइल पता हो गए, लेकिन मस्तूरात के लिए तो बाकायदा कोई इंतज़ाम नहीं है, बाकायदा तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं है। इसलिए आज ज़रूरत है इस बात की, और हमेशा से ज़रूरत रही है कि ख़ास तौर पर जो बाज़ारों की मस्जिदें हैं या ऐसे महलों की मस्जिदें हैं जहाँ ख़वातीन का मजमा होता है, मुसलमान आबादियाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ बाकायदा तौर पर अलग से एक हॉल बनाया जाए, मुत्तसिल हो, उनका इंतज़ाम अलग हो, उनके आने जाने का इंतज़ाम अलग हो, उनके वुज़ू इस्तिंजा का इंतज़ाम अलग हो, इस तरीके से किया जाए। और आज भी मुस्लिम ममालिक के अंदर ऐसा इंतज़ाम होता है और हो रहा है। तो एतकाफ़ की फ़जीलत को इस आयत में बयान फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और आगे इरशाद फरमाते हैं तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह तबारक व तआला की हदें हैं, ये ऐसी हदें हैं फला तक़रबूहा, इसके करीब भी नहीं जाना है। यानी जो ये चीज़ें बतलाई हैं, इन चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए अहकामात बयान फरमा दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई शख्स इनके करीब आए। करीब आने का मतलब ये है कि जैसे एतकाफ़, मस्जिद के अंदर शख्स एतकाफ़ कर रहा है, आखिरी शब में एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा रखती है, और उस दौरान जब मना कर दिया गया बोसो किनार से अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से, एतकाफ़ की हालत में रात में भी मना कर दिया गया, तो अब कोई शख्स ऐसा ना करे कि अपनी अहलिया को उस मस्जिद के अंदर बुलावे ताकि बातचीत हो जावे। बातचीत करने की इजाज़त है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़ला तक़रबूहा, एहतियात इसी में कीजिए कि करीब भी ना जाइए इन हदों के। तिलका कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, ये अल्लाह तबारक व तआला की वाज़ेह आयात है जिसको खोल करके बयान कर दिया गया। किस लिए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को संवार लो। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के मुताल्लिक़, रमज़ान के मुताल्लिक़ ये चीज़ें बयान फरमाई हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात को समझ में आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा कर लें।